नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्टडी वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। और जो हमारी बाल विकास में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो हमारी राजन सीरीज चल रही है उसमें हम बात कर रहे हैं अब 51 क्वेश्चन नंबर से, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में करा दिए। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हम 50 से 100 क्वेश्चन कहीं ना कहीं कवर करेंगे। तो सभी दोस्तों का एक बार से फिर से स्वागत है, और सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और शेयर भी करें सभी दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 51, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में विभिन्न व्यवहार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, जब व्यक्तिगत विभिन्नताएं की बात होती है तो दो बालक आपस में समान कभी नहीं होते। ठीक है ना, समानताएं रखते हैं तो विभिन्न समानताएं रखते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वैयक्तिक विभिन्नताएं, यानी जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोनों एक समान अगर रखते तो ये होता व्यक्तिगत समानता, लेकिन विभिन्न समानताएं रखते हैं तो क्या होगा? वैयक्तिक विभिन्नता होगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 52, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका किलपैट्रिक ने इसका जन्म दिया था या इसका निर्माण किया था प्रोजेक्ट विधि का? ठीक है ना। किलपैट्रिक कौन थे? तो ये जॉन डीवी के शिष्य थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जो वह विधि जो व्यक्ति के गुणों का अनुमान जो वह विधि जो व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है या कहलाती है, क्या कहलाती है बताइएगा? व्यक्तिगत गुणों का अनुमान लगाने के लिए किसको रखेंगे? प्रश्नावली नहीं, मनोनीत ये भी नहीं, मापन रेखा रखेंगे, क्योंकि मापन करते हैं हम व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का या गुणों का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बाल विकास का प्रमुख आधार है। तो बाल विकास का प्रमुख आधार वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होता है, क्योंकि बालक का जो विकास होता है या तो वो वंश के अनुसार होता है, माता पिता के जीन्स के अनुसार, या फिर वातावरण के, किस वातावरण में वह बालक रहता है। ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो स ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण क्या कहलाते हैं? तो ये हमने आपको बताया था, ठीक है, वाले गुण हैं। तो ये रूथ बेंडिक ने दिया है, ठीक है, वंशानुक्रम के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल विकास की अवस्थाएं हैं। अब देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे अवस्थाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एज भी मैंने आप लोगों को बताई थी। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों होती हैं। इसकी 0 से 3 होती है, और इसकी बाल्यावस्था की 0 से, देखिए, शैशवावस्था 0 से 3 या 0 से 5 मानी जाती है, और बाल्यावस्था 3 से 11 या 5 से 11 मानी जाती है, और किशोरावस्था 11 से 18 साल मानी जाती है। तो इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं ये बताना है। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, या फिर बी ऑप्शन है अपने निर्णयों के आत्मनिर्भर होते हैं, या फिर सी ऑप्शन है शिक्षा से स्वतंत्र होते हैं, या फिर ये होता है लास्ट क्या है, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, RTE 2009। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के फंसते हैं। RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ? देखिए, कब लागू हुआ ये क्वेश्चन अलग है, और कब ये पारित हुआ था ये अलग है। ठीक है ना। तो इसका जो सही है 1 अप्रैल 2010 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था, और 2009 में क्या हुआ था, पारित हुआ था। ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है तो वह अधिगम कौन सी विधि में आता है? ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, परीक्षण करने की विधि, क्योंकि स्वयं परीक्षण करता है ना। देखो, ये बालक स्वयं परीक्षण करेगा तो जाहिर सी बात है स्वयं तो नहीं आएगा, तो परीक्षण करके सीखना ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। ये क्वेश्चन रिपीट है, और मैंने पहले ही बताया था। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा कोहलर का है, क्योंकि नैतिक विकास कोहलवर्ग ने दिया था, सॉरी, इसमें ऑप्शन गलत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वाइगोस्की के अनुसार अपने बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? ठीक है ना। तो किशोरावस्था में इसके अपने समूह के सदस्य होते हैं, क्योंकि किशोर जो है वो अपने समूह में रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। ठीक है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य, जल्दी से बताइएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है पहले भी। देखिए क्या होगा, इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षार्थी स्वायत्तता। ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत बढ़िया। सामाजिक तथा सांस्कृतिक, देखिए जब संज्ञानात्मक सामाजिकता की बात आएगी तो किसकी आएगी? जीन पियाजे की आएगी, लेकिन जब बाल आएगी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार की, तो इसमें सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? वाइगोत्स्की होगा। ठीक है, मैंने कल समझाया था जीन पियाजे का जो है वो अवस्थाओं पे बेस है। जब बालक का विकास होता है तो अवस्थाओं के अनुसार होता है, लेकिन जब अगर वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो सांस्कृतिक और समाज के अनुसार जो बालक का विकास होता है तो इनके सिद्धांत में आता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो जीन पियाजे। इंद्रिय जनित गामक मतलब अवस्थाओं के साथ। ठीक है ना, अवस्था का जिक्र हुआ ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, और ये एक अवस्था भी है। नेक्स्ट देखिए, वस्तु स्थायित्व बालकों में पाए जाने वाला, वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का ये कथन है? ठीक है ना, तो जीन पियाजे साहब का ये कथन है। ठीक है, जीन पियाजे साहब ने ये कहा है। नेक्स्ट देखिए, सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? तो सूझ का सिद्धांत बहुत बढ़िया कोहलर का सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। किसका कथन वंशानुक्रम माता पिता के संतानों को प्राप्त करने वाले गुण है? अभी ये हमने क्वेश्चन किया था, तो रूथ वेंटेक्स। इसको ध्यान से रखिएगा क्योंकि बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिएगा। किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? ठीक है ना, तो इसका हरलॉक ने कहा है। हरलॉक इसका सही आंसर है। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रमिक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो थॉर्नडाइक है, क्रम के अनुसार। ठीक है ना। फिर देखिएगा, अधिक तनाव का काल है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोगों ने पढ़ाया है, शिक्षक पढ़ाते हैं। तनाव और संघर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ठीक है ना, तो इसमें देखिएगा, चढ़ना, दौड़ना, फुदकना, तो ये इन चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं है। सूक्ष्म गति कौशल से मतलब होता है लिखना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? तो इसमें कौन सा? परिवार, क्योंकि बालक परिवार से निकल के आता है, तो माता पिता से संबंधित बातें अगर बच्चे से हम करते हैं तो उसको अच्छा लगता है क्लास में जब न्यू एंट्री होती है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया होता है। तो उसकी मम्मी पापा के बारे में अगर या परिवार के बारे में बात करेंगे तो उसको अच्छा लगता है। ठीक है ना। फिर देखिए, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय विद्यार्थी की त्रुटियों के अनुसार। बिल्कुल, जब हम बच्चे को सिखाते हैं या सीखता है बालक, तो उसमें क्या होगा? बालक की जो त्रुटियां होंगी उनको अनदेखा करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डिसलेक्सिया। ठीक है, ये कल भी क्वेश्चन कराया था। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो डिसलेक्सिया क्या मैंने बताया था, पठन रोग होता है, पढ़ने से संबंधित होता है। और डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने से संबंधित होता है। और डिस्कैलकुलिया जो होता है वो आपका मैथमेटिकल से, मतलब गणितीय विकार से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका है कौन सा है? होमवर्क। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे के साथ ज़्यादा उसमें नहीं कर पाते हम। फिर देखिए, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है? तो ये आप लोगों ने क्या होगा? बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि जितनी बार भी संख्याओं, जैसे एक श्रेणी होती है 1 2 3 4, मतलब फिर रिपीट क्वेश्चन, तो जितनी संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं एक उसमें श्रृंखला में, तो उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। 2015 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आया है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है ना, 4 नहीं, सॉरी 3 बताए हैं। ठीक है, 3 प्रकार बताए हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिने। जब भी बुद्धि परीक्षण की बात आएगी तो बिने होता है। इन्होंने ही बुद्धि परीक्षण का या बुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है ना, बुद्धि का जो सूत्र है वो भी आप लोगों को पढ़ना है, अभी आएगा, देखो आगे। चलिए देखिए, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो थर्स्टन है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसने कहा है? तो बकिंघम ने कहा है। इसका ध्यान रखिएगा आप। पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो या जिनकी बुद्धि लब्धि 80-90 के बीच है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। तो ये इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पिछड़े बालक में सभी क्वालिटी पाई जाती हैं, सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा।
डैश 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 के कारण प्रतिभाशाली बालक मतलब प्रतिभाशीलता होती है। क्या होती है? तो मनोसामाजिक कारकों के द्वारा, आनुवांशिकता के द्वारा या वातावरणीय। तो आनुवांशिकता और वातावरणीय दोनों इंपॉर्टेंट है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन, सॉरी। फिर देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किन पर लागू नहीं होता भैया? निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 साल के बच्चों पर, 14 से 18 साल के। तो देखिएगा 14 से 18 साल के बच्चों के लिए जो है RTE 2009 नहीं लागू होता है, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों पर लागू होता है, जिनके लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा का नियम बनाया गया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, आप बच्चे के माता पिता को बोलने से रोकेंगे, या फिर आप उसे जो माध्यम भाषा है या क्षेत्रीय भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले बालक को हम जो क्षेत्रीय या मातृभाषा होती है उसे ही हम सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में बालकों को विकसित पद्धतियों के साथ, विशेष विद्यालय में, या विशेष। तो सही ये देखिए, जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो ये कहती है कि जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले अपंग बालक या जो भी हमारे पिछड़े बालक या जो भी बालक होते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या करते हैं? सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो वही हमारी क्या होती है? समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विशेष शिक्षा संबंधित है। ठीक है, विशेष शिक्षा संबंधित किससे है? मेधावी विद्यार्थियों से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्य करना। तो ये हमारा कम योग्य बालकों के लिए विशेष शिक्षा होती है। आपने देखा होगा स्पेशल क्लासेस चलती हैं कभी कभी क्लास में, कॉलेज में, तो वो किसके लिए चलती है? जिन बच्चों को समझ में चीज़ें कम आती हैं या नहीं आ पाती, तो उनके लिए हम स्पेशल क्लास लगा देते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, सृजनशीलता। ठीक है ना। समस्या के अर्थ को जानने के बाद जब हम किसी दोष को, कमियों को दूर करते हैं, सजगता करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है सृजनशील बालक के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, मूक बाधित, या फिर श्रवण दोष, या मंद बुद्धि। ठीक है ना। तो द ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जन्मजात जो हो सकती है वो मंद बुद्धि हो सकता है, जब बालक का विकास पूर्ण रूप से ना हुआ हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद अधिगमनकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं पिछड़ी बालक। क्योंकि मंद बुद्धि बालक या मंद अधिगमनकर्ता मतलब धीमे जिसको चीज़ें समझ में आती हैं उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो ठीक है, सुनने की जो क्षमता होती है हमारी डेसिबल से होती है, ये आप लोगों को सबको पता होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो किस रूप में पाई जाती है? शारीरिक, रुचि और मानसिक, सब में पाया जाता है, क्योंकि हर किसी की क्षमता अलग होती है। मानसिक क्षमता अलग होती है, शारीरिक क्षमता अलग होती है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है बच्चा, किसी को खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, किसी को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, किसी को शरारत करने में मज़ा आता है। तो ये सब क्या है? विभिन्नताएँ होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है? निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया भैया? समावेशी शिक्षा को। ठीक है, समावेशी शिक्षा को ही निःशक्त बच्चों के लिए अपनाया गया है। एलेक्सिया, देखिए अब आया है क्वेश्चन, एलेक्सिया या डिसलेक्सिया को ही एलेक्सिया कहते हैं। तो ये क्या है? हमारी पढ़ने से संबंधित है, पठन विकार है। ठीक है ना, पठन विकार। फिर नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? तो पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, यानी सामान्य बालक को छोड़कर जितने बालक भी होते हैं वो विशिष्ट बालक में आते हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया गया है। फिर देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ठीक है ना। किसने बोला है भैया? ड्रेवर ने बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ अभिव्यक्ति में अनूठापन और कौतूहल। तो दूसरों के साथ ये वाला नहीं है, क्योंकि ये सब जो प्रतिभाशाली बालकों के गुण हैं ये सब हैं, क्योंकि विचारों में सृजनात्मकता होती है, कौतूहल भी मचाते हैं वो, अनूठापन भी होता है उनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब
बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे या उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं को पढ़ेंगे। गलत बात है, निजी कोचिंग कक्षाओं वाला तो नहीं होगा, ठीक है। ये अन्य कक्षाओं नहीं होगा, ये विद्यार्थियों से अलग किया जाए। जब उन्हें अधिक विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा तो उनकी क्षमता अलग निकलेगी। देखा होगा आपने, ग्रुप बना देते हैं या कोई टास्क रख देते हैं तो बच्चों की क्षमताएं अच्छे से निकलती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, ठीक है, समुदाय के समर्थन पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर या शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक के अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो ये इसका सही आंसर होगा, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, ठीक है ना। तो कौन सी है, अटेंशन, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट देखिए, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है। बहुत बढ़िया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, अभी हमने पढ़ा था बंडोरा ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, बहुत बढ़िया, चॉम्स्की कहते हैं इसको, ठीक है। भाषा की जब भाषा से संबंधित सिद्धांत जो दिया था वो चॉम्स्की ने दिया था। ये क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं, तो प्रगतिशील शिक्षा के जॉन डीवी कहते हैं अनुभव वाली शिक्षा को ग्रहण करो जिसमें करके सीखने पे बालक का पूरा ध्यान आए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के, अरे भैया बहुत बढ़िया, अभी मैंने बात की थी, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक दिया है और सामाजिक संज्ञानात्मक दिया है जीन पियाजे ने, भूल मत जाना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से 101% फंसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो इसमें प्रगतिशील विद्यालय आ जाएंगे क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा को ही उन्होंने माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अभी पहला सेमेस्टर है आपका, तो ये हमेशा 4th सेमेस्टर तक आपको पूरा जितना भी डाटा होगा आपको PDF नोट्स सब कुछ अवेलेबल कराऊंगा इसी चैनल पर, ठीक है ना। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आपके प्रयोग में आ सके। नेक्स्ट देखिए, थर्स्टन तथा किटर्क, ठीक है, लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा अभिवृत्ति से, ठीक है, इसका सही आंसर होगा अभिवृत्ति से, तो इसका ये अभिवृत्ति बिल्कुल सही आंसर है। बुद्धि का तरल मोजेक मापक किसने दिया है, तो ये दिया है आपका कैटेल ने। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, तो व्यक्तिगत में जब व्यक्तिगत मापन किया जाता है तो तब 16 PF का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, ये बताना है आपको। तो पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, सक्रिय अधिगम, ये पारस्परिक शिक्षण अच्छा होगा क्योंकि पारस्परिक शिक्षण से मतलब है जब बालक या शिक्षक आपस में पारस्परिक ज्ञान को आदान प्रदान करते हैं तो उससे क्या होता है, सांस्कृतिक या सामाजिकता बढ़ती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, ठीक है ना। तो जॉन डीवी ने क्या कहा है, प्रगतिशील शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया, यही मान के हम चलेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए, मारना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। देखो बहुत बढ़िया आंसर आया ये वाला, ठीक है, क्योंकि खुद से बालक करेगा, करके सीखेगा तो ही उसको सही से शिक्षा प्राप्त हो पाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है, ठीक है। तो कौन सा, भग्नाशा, संबंध, चिंता और तनाव। तो संबंध क्या होता है, लक्षणों को, विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। तनाव, भग्नाशा और चिंता ये सब चीज़ें दिखाती हैं, ठीक है, मानसिक विकार को। नेक्स्ट देखिए, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी अवस्था कहलाती है या कौन सी हो सकती है, तो इसका सही होगा शल्य चिकित्सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली, तो कौन सी वो होगी भैया, सांकेतिक। ब्रेल लिपि किसके लिए यूज़ होती है, जो हमारे दृष्टिबाधित बालक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर देखिए, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। तो अपसारी चिंतन से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है, ठीक है ना। तो किस भाषा के लिए? त्रिभाषा के लिए, क्योंकि जब भी भाषाओं का प्रयोग हुआ तो 3 भाषा होते हैं, एक आपकी मातृभाषा होती है, एक हिंदी भाषा होती है, और एक जो भी आपकी अंग्रेजी भाषा हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सामाजिककरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, ठीक है ना। तो परिवार से, विद्यालय से और साथियों से। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता, तो आंख बंद करके निशान लगाइए, टर्मन या विने, दोनों हैं, तो टर्मन इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए, जड़ बुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो जड़, देखिए मैंने बताया था आपको 90 से 110 किसकी होती है? सामान्य बालक की होती है, ठीक है। 80 से 90 कितनी किन की होती है? जो सामान्य बालक से नीचे होते हैं। और जड़ बुद्धि बालक की जो होगी वो होगी 71 से कम, ठीक है ना, सबसे कम, क्योंकि जड़ बुद्धि बालक तो बिल्कुल नासमझ जैसे होते हैं। चलिए आज हम 120 क्वेश्चन तक नंबर तक कवर करेंगे, यानी 70 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। 50 हमने पहले पार्ट में कर लिए, 70 अब कर लेंगे, और बाकी नेक्स्ट उसमें क्लास में हम पूरा टोटल फिनिश करा देंगे, ठीक है ना। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसके बच्चे की बुद्धिलब्धि बताइए। तो आपको पता होगा CA/MA × 100 वाले सूत्र से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए आप कैसे आएगा। 4/5 × 100, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा कितनी बार? इसको रखेंगे मानसिक आयु मतलब MA/CA × 100, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 पंजे कितना होगा? 125, ठीक है। तो इसका 125 बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। MA/CA मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, करंट एज, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, या जब वे चाहें? तो इसका सही होगा कक्षा के साथ ही पढ़ाएंगे, चाहे उच्च से अच्छे बालक हो चाहे बुरे बालक हो, सबको एक साथ पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और आप चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।